नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कल हम आजादी के 78 साल पूरे कर रहे हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर देश में हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन मस्जिद पर तिरंगा फहराने की अपील की गई तो कई लोगों को ऐतराज हो गया। वक्फ बोर्ड ने आजादी के उत्सव पर मस्जिद, मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया है, लेकिन फैसला आते ही कई लोग इसके विरोध में उतर आए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को लगता है कि मस्जिद में तिरंगा फहराना बकवास है। ये ऐसी सोच है जो नहीं चाहती कि मस्जिद में राष्ट्रध्वज लहराए, मस्जिद में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। एमपी और छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य भर में सभी मस्जिदों, मदरसा और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें और देशभक्ति, एकता और भाईचारे के गवाह बने। राष्ट्रभक्ति की भावना वाली इस अपील से एमआईएम को भी दिक्कत है। एआईएमआईएम ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के फैसले से मुसलमानों की देशभक्ति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी में भी वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर सवाल उठाया है। ऐसे में प्रश्न है कि आखिर अपने ही देश में तिरंगा फहराने से परेशानी क्यों हो रही है, और क्या मस्जिदों में तिरंगा फहराना इस्लाम विरोधी है? और सबसे बड़ा सवाल, मस्जिदों पर तिरंगा फहराने के फरमान से कांग्रेस को आखिर ऐतराज क्यों है? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मैं समझता हूँ ये सब बकवास है। हमारे देश की एक परंपरा नहीं है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए। इस तरह की बंदिश करना, ये इस तरह का दबाव देना बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ शोबाजी है, दिखाई पड़ जाए। अरे उसका डीएनए टेस्ट करो, कौन है वो, देखो ना क्या है, पता लगा कौन है, क्या है वो। मस्जिद के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि वहाँ पर जो है ध्वजारोहण किया जा सकता है, वहाँ पे संभव नहीं है। जिन लोगों को तिरंगा फहराने से दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं। जो देशभक्त है वो तिरंगे से दूरी नहीं बना सकता। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में कहीं झंडा फहराते हैं। मंदिरों में फहराएंगे तो हम भी फहराएंगे। मस्जिद पे हम लोग अलाउ किसी भी झंडे को नहीं करते हैं। हाँ, मैंडेटरी कर दीजिए कि सभी धार्मिक स्थानों पर अब तिरंगा फहराया जाएगा, तो हम भी मानेंगे उसको। केवल इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हो? मदरसे और मस्जिदों को, कब्रिस्तान को, पाकिस्तान को बीच में ले आते हो जब देखो। लेकिन जहाँ फुल टोटल कुरान की तालीम हो रही है वहाँ झंडा नहीं। आइए इस मसले पर डिबेट शुरू करें। उससे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं आज अपने पैनलिस्ट से आपका। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सलीम राज, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं यूएमईपी के, वो जुड़ चुके हैं। श्रीराज नायर, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ डिबेट में आज रहेंगे। महंत नवल किशोर दास, महामंडलेश्वर, आप देख सकते हैं, आ चुके हैं डिबेट में। डॉक्टर एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक, आप देख सकते हैं डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जुबैर मेमन, अध्यक्ष एमएमसी, हमारे साथ डिबेट में होंगे। नूर अहमद अजहरी, इस्लामिक स्कॉलर, डिबेट में जुड़ चुके हैं। और नाजिम खान, यहाँ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर, कुछ ही पलों में आने वाले हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल नूर अहमद अजहरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस तरीके का फरमान जारी किया है कि सभी धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मज़ारें हों, चाहे वो ईदगाह हो, मदरसे हों, दरगाह हो या फिर मस्जिदें हों, वहाँ पे अगर तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया गया है, तो मस्जिदों पर तिरंगा फहराए जाने को लेकर के आपत्ति क्यों है? देखिए, मैं तो बहुत हैरान हूँ इस बात पे कि अगर मस्जिद में तिरंगा अगर फहराया जाएगा तो गलत, जिसमें कुछ नहीं। तो जो ये लोग कह रहे हैं, भी आप सुनवा रहे थे जिन लोगों को, भाई वो हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का वकार है। देश का परचम, जो देश का झंडा जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हैसियत रखता है। अब आप उसको, जो भारत में मस्जिद है, भारत की मस्जिद है, और भारत की मस्जिद में अगर भारत का तिरंगा, भारत का झंडा नहीं लहराया जाएगा, तो फिर आप किस बात की कौन से देशभक्ति की बात आप करते हो?
मैं उन सब लोगों से कहूंगा वो गलत फहमी में है। अगर कोई ये कह रहा है कि आप मस्जिद में ही फहराओ, कोई मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च की बात नहीं भी कर रहा है, तब भी मैं तैयार हूं देश का झंडा फहराने के लिए, क्योंकि मैं देश का सिपाही हूं। मैं देश के लिए हर तरह से कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। यानी कि आप पक्षधर हैं कि मस्जिद पर झंडा फहराया जाना चाहिए? बिल्कुल फहराया जाना चाहिए, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये देश का झंडा है भाई। हमारे देश का झंडा अगर हमारे देश की मस्जिदों में नहीं फहराया जाएगा तो कहां फहराया जाएगा? हमें ये अधिकार है, फहराना चाहिए। तमाम उलमा को, तमाम जिम्मेदार लोगों को इस पर अपना बयान भी देना चाहिए। और भाई देश के प्रति हम वफादारी की वकालत करते हैं और हमें मस्जिद में झंडे से एतराज हो जाए तो काहे की वफादारी? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। नूर अहमद अजहरी साहब, लौटता हूं। एमएच खान साहब, आपके क्या विचार हैं? अजहरी साहब को भी आपने सुना। जी देखिए, नूर अहमद साहब जो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है कुछ पढ़े लिखे आदमी नहीं है। अरे आप मस्जिद में झंडा क्यों फहराओगे भाई? मस्जिद में क्यों झंडा? मस्जिद में कहां से आदमी लाओगे आप? 5 वक्त की नमाज होती है, उसमें कहां झंडा फहराओगे आप? गुरुद्वारा में कहां फहराओगे आप? मंदिर में कहां फहराओगे आप? अबे कमाल कर दिया भाई नूर साहब ने तो। अबे मदरसों में फहराइए ना। मदरसा देखिए, दारुल उलूम मदरसा है तकरोही में, कल मैं झंडा वहां आरोहण करूंगा, कल फहराऊंगा। मेरे घर के सामने एकता पार्क है, इसमें झंडा आरोहण करूंगा, कल झंडा आरोहण फहराऊंगा। हमारी देश की स्वतंत्रता और देश की भक्ति झंडे से नहीं होती है। हमारे देश में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग भी हैं, अगर देश की लड़ाई में, देश की कुर्बानी देने में पीछे रहा मुसलमान, तो आप बात करिए झंडा क्या चीज होती है? झंडा लेके आप गुंडागर्दी? नहीं, ये तो बड़ा आपत्तिजनक बयान है। झंडा क्या चीज होती है? दुनिया भर की बकवास। झंडा क्या चीज होती है? एमएच खान साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं अजहरी साहब, मैं आता हूँ। खत्म, एमएच खान साहब खत्म कर दें। इनकी काबिलियत का जवाब तो कितने काबिल नहीं है। नहीं, मैं आता हूँ। आप बहुत बड़े काबिल हैं, मैं जानता हूँ। आप बहुत बड़े काबिल हैं, आपकी जानता हूँ। मुझे लगता है आपको कुछ नहीं आता। कितने बड़े आप जाहिल आदमी हैं। आप जाहिल आदमी हो, जाहिल। अच्छा, व्यक्तिगत हमले मत कीजिए भाई। आदमी हो आप। मस्जिद में झंडा फहराओगे, आप मस्जिद में झंडा फहराओगे, जाहिल आदमी कहेंगे। आप जाहिल आदमी हो। आपको झंडे का मतलब ही नहीं। आप जाहिल आदमी हो, मान लो जाहिल हो, जाहिल। मैं अब क्या बोलूं? हमले नहीं बताओ, कुरान हदीस में लिखा हो मस्जिद में झंडा फहराया जाता हूँ। बताओ कहाँ लिखा झंडा? कहाँ किस हदीस में लिखा झंडा? तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हें पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुमको इस्लाम की जानकारी तुमको तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कौम के नाम पे धब्बा हो तुम भाई। कौम के नाम पे धब्बा हो। देश के नाम पे हमने कुर्बानी दिया है। देश के लिए हमने कुर्बानी दिया है। मुसलमानों ने कुर्बानी दिया है। हम कुर्बानी के पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आप मस्जिद में झंडा फहराओगे आप? शर्म तो है नहीं आपके पास? शर्म लिहाज कुछ है नहीं आपके पास? धर्म के नाम पर ये काम करोगे आप? कितने मदरसे चलाते हो? हम तो एक मदरसा चला रहे हैं और मदरसे में पढ़ाई करवाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ाते हो? क्या चलाते हो यार? तुम क्या चलाते हो? जानता हूं मैं। करते क्या हो? जाहिल आदमी हो, अहमद आदमी हो, आप बेवकूफ आदमी हो। अरे नहीं, अच्छा नहीं, अरे आप दोनों अपने आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? अपने आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? एक विचार मैंने मांगा है, एक विचार मैंने पूछा है। एमएच खान साहब, आपको अपना विचार रखना चाहिए था। अजहरी साहब जाहिल हैं या अजहरी साहब अहमक हैं, ये सब बातें कहने की जरूरत क्या है? मतलब व्यक्तिगत हमलों की गुंजाइश कहां है? आपके अपने व्यक्तिगत विचार रखिए। व्यक्तिगत हमले का मंच क्यों बना रहे हैं? ये अजहरी साहब का विचार है कि मस्जिद पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। आपको अगर लगता है नहीं फहराया जाना चाहिए तो लॉजिक दीजिए, अपनी बात कहिए। नहीं फहराना जाना चाहिए, बात ठीक है। अब उसमें अजहरी साहब को आप जाहिल बता रहे हैं, ये आपत्तिजनक। फहराया जाए, किसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए।
नहीं फहराना चाहिए। आपकी आपत्ति से क्या होता है? हमको आदेश देने वाला कि मस्जिद झंडा फहराइए। डॉक्टर सलीम राज है हमारे साथ। अच्छा मैं आता हूँ देखिए यहाँ पर देखिए नाजिम खान झंडा लेकर खड़े हुए पूरी डिबेट में कह रहे हैं मैं झंडा लेकर ऐसे खड़ा रहूंगा। ठीक है मैं आता हूँ डॉक्टर सलीम राज चेयरमैन है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के। अच्छा रुकिए जहां से फैसला आया है अब उनका पक्ष भी जान लेते हैं। बेगैरत जिसको कहते हैं। अच्छा नहीं इस तरीके की बेगैरत और ये सब बातें मत कीजिए भाई। एमएच खान साहब आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं। आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं तो मानो ना हमारी बात। हाँ तो ठीक मानो बात हमारे मानो मस्जिद पर झंडा नहीं फहराया जा सकता। अच्छा ठीक है अब ये आप डॉक्टर सलीम राज को कैसे समझाएंगे? डॉक्टर सलीम राज वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ के एक फैसले से इस कदर आग लगी पड़ी है कि आप एमएच खान साहब का रिएक्शन देख रहे हैं। वो इस मामले में पक्ष लेने वाले लोगों को जाहिल तक बता रहे हैं। जो कह रहे हैं कि मस्जिद पर झंडा फहराया जाना चाहिए वो कह रहे हैं वो जाहिल हैं। मुस्कान जी बहुत दुख होता है कि एक इतने बुजुर्ग आदमी और इस्लामिक लिहाजे में है तो चूंकि एमएच खान बहुत बुजुर्ग है उनको इस्लाम का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इस्लाम में लिखा कि जो वतन में रहते हैं वतन से प्यार करना सीखो। लोगों को बैठा लेते हैं आप पति वफादार चेयरमैन है वो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। कहां से कमाल कर रहे हो आप एमएच खान साहब? काहे के चेयरमैन है? ऐसे ही लोगों को चेयरमैन बनाया जाता है। ऐसे ही लोगों को। अच्छा मतलब आपके मनपसंद के लोग अगर नहीं है तो फिर बोलने दोगे ना तो फिर वो सरकारी चेयरमैन हो जाएंगे। कारण मुसलमान कटघरे में खड़े होती है। हमको पता ही नहीं। आप जैसे कट्टरपंथियों के कारण ना आज मुसलमानों की हालत जो दलितों से बेकार है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं सब समाज का लिए। अच्छा सलीम खान साहब को बोल लेने दीजिए भाई। सलीम राज साहब को बोल लेने दीजिए। सलीम राज साहब को बोल लेने दीजिए। कर रहा है वो क्या है कि डॉक्टर सलीम राज आप अपनी बात पूरी कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जो आदेश निकाला है आज तक मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में ध्वजारोहण होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा मान, सम्मान, अभिमान का प्रतीक है। जिस प्रकार हम हमारे देश की सुरक्षा के लिए तिरंगा की सुरक्षा के लिए नौजवान बॉर्डर में रहते हैं तो भारत की सरजमी में तिरंगा फहराने में एमएच खान साहब को और बाकी लोगों को क्या तकलीफ है ये बताना चाहिए। जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर रहा है, जो देश का सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक है क्या? बेईमान हो तो आप एमएच खान साहब को गद्दार कह रहे हैं क्या? मौलाना जरी बिल्कुल गद्दार कह रहा हूँ। बेईमान आदमी मौलाना जो बेईमान है, गद्दार कह रहा है तो बेईमान है। ये देशद्रोही है। क्या बेईमान आप बताएं? बेईमानी तो आप करो देश के साथ एमएच खान साहब। देशद्रोही हो मैंने कहा। आप गद्दारी तो आप कर रहे हो जो तिरंगा का मान सम्मान नहीं कर रहे हो। ध्वजारोहण में आपको तकलीफ हो रही है। मेरी बात अब आप बात मेरी सुनिए। मैं एक मदरसा चलाता हूं। मदरसे में झंडा रोहण का सुबह करूंगा मैं। और मैं हमारे घर के सामने एकता पार्क है। कल एकता पार्क के सामने झंडा रोहण करूंगा मैं तिरंगे का सम्मान करता हूं, सलूट करता हूं। लेकिन ये आर्डर कि मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, सब जगह झंडा फहराया जाए, इससे कहां नागरिकता साबित हो रही है आपकी? क्या आप बात कर रहे हैं? मस्जिद के बाहर तरीका थोड़ी है। मस्जिद परिसर में नहीं बोला जा रहा। मस्जिद के बाहर आपको क्या मतलब है भाई? जो जमाती है। अरे मस्जिद के बाहर किसी ने कहा है कहा आपको? अरे आप कहीं भी करेंगे, कहीं भी किसी भी सड़क पे, चौराहे पे झंडा रोहण करिए और तिरंगे का सम्मान करिए। लेकिन ये आर्डर निकालना कि मस्जिद में भी करो, गुरुद्वारे में आर्डर नहीं है, गुजारिश की गई थी। गुजारिश ये गुजारिश है। आपको गुजारिश अपील नहीं समझ आ रहा है तो उसके कारण आदेश निकालना पड़ रहा है। एमएच खान साहब आप थोड़ा देश के प्रति वफादार तो रहिए। आपको हर चीज यहाँ से मिल रही है, हवा, पानी। ये उसके बाद भी इस देश की भारत माता का कुर्बानी दी है। वफादारी मुझे सिखाएंगे आप मुझे वफादारी सिखाएंगे? आपको बिल्कुल वफादारी सिखा रहा हूँ। आप तिरंगा के प्रति वफादार बन जाइए। आप तिरंगा के प्रति वफादार बन जाइए। सम्मान करता हूं मैं, तिरंगा के सम्मान करता हूं मैं। लेकिन तिरंगा का आप जो है राजनीतिकरण मत करिए। तिरंगा तिरंगा है, राजनीतिक नहीं कर, देश की शान है, तिरंगा देश की जान है। ठीक है मैं दोनों ही मेहमानों के पास होता हूं। क्या तकलीफ हो रही है आपको? ठीक है प्रेम शुक्ला सवाल यह है कि क्या अगर मस्जिद पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा तो वो लोग जो मस्जिद पर तिरंगा फहराने का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही माने जाएंगे? क्या वो गद्दार माने जाएंगे?
देखिए, इस देश में अनुराग जी, तिरंगे का विरोध किसने किया? तिरंगे का विरोध करने वाले ही 14 अगस्त 1947 को एक अलग देश बनाकर पाकिस्तान चले गए। उनको तिरंगा की छाया में नहीं बैठना था, उनको तिरंगा अपना ध्वज नहीं दिखाई देता था, इसलिए वो पाकिस्तान गए। कालांतर में बांग्लादेश बना, उनका अपना अलग राष्ट्र ध्वज है। भारत के राष्ट्र ध्वज में जिस किसी की आस्था थी, विश्वास था, श्रद्धा थी, वो सारे के सारे भारत में रहे। अब जो भारत में रह रहा, हर घर में तिरंगा फहराया जा सकता है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया जा सकता? तिरंगे का किसी भी मंदिर में, मंदिर के बहुत सारे मंदिरों को जानता हूं जहां तिरंगा फहराया जाता है, किसी को आपत्ति नहीं है जी। मस्जिद में अभी आप ही के पैनल में मौलाना अजहरी भी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद हैं। ये दोनों क्या कमतर मुसलमान है क्या? और एमएच खान साहब क्या ज्यादा मुसलमान है क्या? तारिक अनवर साहब ज्यादा मुसलमान हैं? अबू आसिम आदमी साहब ज्यादा मुसलमान हैं? भाई, हर किसी को इस्लाम की जो आवश्यक जानकारियां हैं, कहां पर किस हदीस में लिखा हुआ है कि मस्जिद पे कोई ध्वज नहीं फहराया जा सकता? राष्ट्र ध्वज फहराना मस्जिद पे किस हदीस में? हदीस जरा कोट करे, उद्धृत कर दे। मैं नहीं जानता हदीस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुरान शरीफ की जब रचना हुई तब तो राष्ट्र ध्वज था नहीं। हो सकता हदीस में कहीं जो है राष्ट्र ध्वज फहराने का जिक्र आया हो, तो उस हदीस को कृपा करके श्रीमान एमएच खान साहब उद्धृत कर दें, हम लोग भी समझ जाएं कि भाई इनकी हदीस इनको मना कर रही है। और जो है वहां पर अभी मौलाना अजहरी ने भी और हमारे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी, दोनों जने बता रहे हैं कि भाई अपने वतन से मोहब्बत करना, ये जो है स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश है कि आप जिस वतन में रहें उस वतन के प्रति आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए, वफा करनी चाहिए। ये पैगंबर साहब का संदेश है। और पैगंबर साहब के संदेश को ही लोग जो है, पैगंबर साहब के जीवन से ही हदीस हुई है, उनके जीवन की जो प्रकाश प्राप्त हुआ है, उसी से लोगों ने हदीस की रचना की है। तो ऐसे में जो पैगंबर मोहम्मद साहब जिस चीज का समर्थन करते हैं, अपने मुल्क के प्रति वफा का, और उस वफा का एक संकेत है ध्वज फहराना, उस वफा का एक संकेत है भारत माता की जय बोलना, उस वफा का एक संकेत है राष्ट्रगान गाना, उस वफा का एक संकेत है राष्ट्रगीत को सम्मान करना। तो उस वफा का जो संकेत है, उसका की अवमानना अगर आपके मन में आती है, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग, श्रीमान एमएच खान जनरली इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आपके प्रश्न पर जिस तरह से उन्होंने झंडे के बारे में अवमानना सूचक शब्दों का प्रयोग किया, वो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, एमएच खान साहब काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की वफादारी तुम्हारा आधा ईमान है। आधा ईमान है, कहना सीख लो भाई। अजहरी साहब मैं आता हूँ, मैं अजहरी साहब आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे क्यों पढ़े लिखे हो? अब देखिए, बोलने नहीं देंगे आपको। आप देखिए, अच्छा अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आता हूँ आपके पास। सर मैं आता हूँ आपके पास। एमएच खान साहब को जवाब देने दीजिए। हमारे यहाँ होते हुए दुरूद शरीफ हमारा इस्लाम, आप देखिए ये बोल रहे हैं, ये बीच में ये देखिए ये शैतानी हरकत ना करें। सही से पढ़िए, बोले हमारे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया, शैतानी हरकत ना करें, शैतानी हरकत ना करिए, शैतानी हरकत मत करिए। आप किसी के बीच में मत बोलिए। मुझे कहा गया बोलने के लिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एमएच खान साहब को खत्म कर लेने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। झंडे की तौहीन कर रहे हो आप, मुझे बोलने दीजिए। और आप बहुत बड़े दाता बन रहे हो। मैं तौहीन किसी का नहीं कर रहा हूँ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। क्या होता है? क्या आपने ये क्या कहा? आपने कहा झंडा। अच्छा ठीक है, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी, क्या एमएच खान साहब तिरंगे का अपमान कर रहे हैं? नहीं, मैं आता हूँ, एमएच खान साहब आता हूँ। नहीं, मैं तिरंगे का सम्मान करता हूँ, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। मेरे तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरा मान है, तिरंगा मेरा सम्मान है। ठीक है, तिरंगा शमून कासमी साहब, तिरंगा एमएच खान साहब की आन बान शान है, लेकिन वो मस्जिद पर नहीं फहराएंगे। क्या ये बात उन्हें गद्दार साबित करती है? शमून कासमी, ठीक है, शमून कासमी, मुस्कान जी मेरा जवाब। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ सर, एमएच खान साहब आ रहा हूँ। बीच में बोलने लगे। मैं पूरे राष्ट्र को
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं अहमद खान साहब, आपको बात रखने का मौका दूंगा मैं। और सारे धर्मों में, यानी सारे धर्मों में देश ही ऊपर रहना चाहिए, देश ही ऊपर है। मैं उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने, हम उनके मार्गदर्शन में इसीलिए मदरसों में को आधुनिक कर रहे हैं कि ताकि जो लोग नहीं जानते वो जान सकें। भाई देश सर्वोपरि है, अगर देश नहीं होगा तो कहाँ होगा धर्म, और कहाँ होंगे धर्माचार्य, और कहाँ होंगे शिवालय, और कहाँ होंगी मस्जिदें। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां भी हो सकता है बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को तमाम धर्मों से भी जो जितने धार्मिक पर्व हैं उनसे बड़ा पर्व मनाएं, और इसके मनाने में मस्जिदों के लोग भी शामिल होने चाहिए, मंदिरों के भी होने चाहिए, गुरुद्वारों के भी होने चाहिए, गिरजाघरों के भी होने चाहिए। और हमारे मदरसों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं मुस्कान जी, अभी जो है 13 अगस्त से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के आह्वान पर हमारे मदरसे रैलियां निकाल रहे हैं, फेरी निकाल रहे हैं, और वो बच्चे आज देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम ये कुछ लोगों ने ऐसा करके दिखाया है कि जैसे इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम, अब मुसलमान और हिंदू नहीं, हम एक उत्साह के साथ सारे देश के अंदर इस पर्व को मनाएं। और अगर हम आजादी का महत्व जानना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि अहमद खान शायद आजादी से पहले पैदा हुए हैं। अगर कुछ दिन इन्होंने गुलामी में अगर गुजारे हो तो पूछिए कि आजादी और गुलामी में क्या फर्क है। तो इसलिए देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि इन तमाम मतभेदों को छोड़ करके देश ही सर्वोपरि है। और आज तो मैं एक और आह्वान करना चाहूंगा मुस्कान जी कि पूरे देश को इस वक्त यूनिटी बनाने की जरूरत है। हम आज एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जहां देश पूरे विश्व से विश्व को खत्म करेगा, वहां से असमानता को खत्म करेगा, और ये भारत ही कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पहचानिए, तो हमारी संस्कृति जी ठीक है। संसार का पहला जो ज्ञान, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेह ना नास्ते किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा मालिक भी इसने बगैर किसी भेदभाव के उस मालिक ने। जुबैर मेमन साहब, राष्ट्र सर्वोपरि, जब देशभक्ति की भावना आए, जब राष्ट्रभक्ति की भावना आए, तो क्या इस बात पर आपत्ति की जानी चाहिए कि तिरंगा मस्जिद पर फहराया जाना चाहिए कि नहीं? क्या यह बहस का मुद्दा होना चाहिए? क्या इस पर कोई मतभेद होना चाहिए? तिरंगा हमारे देश की शान है और हमें फख्र है कि कल 15 अगस्त का दिन है हमारा देश आजाद हुआ। पर तिरंगे का आड़ लेकर के अगर सत्ताधारी पार्टी जो 1947 से लेकर के तो 1992 तक आरएसएस जैसे बड़े संगठन में तिरंगे पे कंप्लीट बैन रखा। सरकार का फैसला नहीं है ये, अरे सरकार का फैसला नहीं है जुबैर मेमन साहब, ये आपके वक्फ बोर्ड का फैसला है। वक्फ बोर्ड कौन संचालित करता है साहब? आप थोड़ा सा जानकारी तो ले लीजिए। वक्फ बोर्ड सरकार की ही बॉडी है, आप कहाँ जा रहे हैं? वक्फ बोर्ड कोई बाहर की बॉडी थोड़ी है, वक्फ बोर्ड सरकार के ही लोग बैठते हैं वक्फ बोर्ड पे। सरकारी जो भी हो, कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस के सरकारी दरबारी वक्फ बोर्ड में बैठेंगे, बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी के सरकारी दरबारी वक्फ बोर्ड में बैठेंगे। वक्फ बोर्ड पे वही बैठता है, किसी भी बोर्ड पे, किसी भी कमेटी पे, किसी भी कमीशन पे उसी पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं। इसमें कोई नवा गणित है ही नहीं, कोई नवी बात ही नहीं है। वक्फ बोर्ड भी जो है वो सरकार ही संचालित करता है, कोई वो कोर्ट्स की जैसा ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। तो ये सरकार का ही फैसला है और सरकार ही राजनीतिकरण कर रही है। मैं समझता हूं कि आज देश जिस मोड़ पे है, देश के जो अहम मुद्दे हैं, मेडिकल तिरंगा फैलाना राजनीतिक है क्या? और तिरंगा फैलाना राजनीतिक है, साइड में रख दिए गए हैं। और झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा, झंडा कहाँ फहराया जाएगा, झंडा कहाँ उठाएंगे, इसके ऊपर आज जी न्यूज जैसे नेशनल टीवी पे अगर उसकी डिबेट हो रही है तो हमें अफसोस होता है। नहीं, तिरंगे पर डिबेट करने पर अफसोस आपको हो सकता है, हमको नहीं होगा। अगर तिरंगे पर डिबेट करनी है तो इसमें हम अफसोस नहीं करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है।
जीरो टॉलरेंस है अफसोस के लिए, लेकिन अगर आपको अफसोस हो रहा है कि जी मीडिया पर, जी न्यूज पर तिरंगे को लेकर डिबेट हो रही है, तो फिर ये अफसोस जो है आपको संदिग्ध बनाती है मेमन साहब। तिरंगे पर अगर डिबेट हो रही है और आपको अफसोस हो रहा है तो ये तो बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है। गवर्नमेंट क्या आदेश निकाल रही है, गवर्नमेंट क्या आदेश नहीं निकाल रही है, उस पर डिबेट हो रहा है, जो अफसोसजनक है। तिरंगा राजनीति से परे है, तिरंगा राजनीति से परे है, तिरंगा राजनीति से परे है जुबैर मेमन साहब। भारत के सभी धर्म के लोगों ने अपनी जो भारतीयता है वो दिखा दी थी। वो तिरंगा फहरा करके आप भारतीयता नहीं साबित करेंगे, या कोई तिरंगा नहीं फहराता है किसी वजह से, अगर तिरंगा नहीं है उसकी बिल्डिंग पे, उसके घर पे, उसके दुकान पे, उसकी मस्जिद पे, उसकी दरगाह पे, उसके मंदिर पे, अरे तो नाजिम खान की तरह तिरंगा लेकर खड़ा हो सकता है ना कोई। नाजिम खान हाथ में लेकर तिरंगा खड़े हुए 1 घंटे से, तो फिर इनकी तरह तिरंगा लेकर खड़ा भी तो हुआ जा सकता है। देशभक्ति को साबित करने के लिए 15 अगस्त नहीं बनाया जाता, 26 जनवरी नहीं बनाया जाता। आपका तिरंगा आप क्यों नहीं? देशभक्ति 365 दिन रहती है, देशभक्ति पल पल हमारी रगों में बहती है, लेकिन हम आजादी का उत्सव बनाते हैं। आपका तिरंगा किधर है? आपका तिरंगा कहाँ है? मेरे दिल में है मेरा तिरंगा, आप नहीं देख पाएंगे। मेरे दिल में है मेरा तिरंगा, आप नहीं देख पाएंगे। फिल्मी डायलॉग चालू हो गए आपके फिल्मी डायलॉग चालू हो गए। आप फिल्मी डायलॉग खड़े हो जाइए। कमा रहे, ये तो आप घोर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। आपका तिरंगा कहाँ है? अच्छा ये बताइए जुबैर मेमन, आपका तिरंगा कहाँ है? अरे इस देश को जो तिरंगा दिया यही मुसलमान ने दिया। हो गए ना आपके फिल्मी डायलॉग शुरू। ये है फिल्मी डायलॉग, ये है फिल्मी डायलॉग, ये है फिल्मी डायलॉग। जिनके दिलों में तिरंगा नहीं होता उन्हें दिलों में तिरंगे की बात फिल्मी डायलॉग ही लगेगी। ये बड़ी दिक्कत है इस सोच के साथ। चलिए आता हूं आपके पास, श्रीराज नायर, क्या ये बयान जो जुबैर मेमन साहब दे रहे हैं कि तिरंगे के बहाने राजनीति करके और मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये सही बात है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। पहली बात तो ये बहस का विषय ही नहीं है, और दूसरा एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई व्यक्ति खुद ही अगर ऐसा महसूस कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, देश का परचम या नेशनल फ्लैग हम जो अंग्रेजी में कहते हैं, हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए। और कौन किससे सर्टिफिकेट मांग रहा है? यहाँ ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। यहाँ छत्तीसगढ़ या जहाँ पर भी जो फरमान जारी किया वो वक्फ बोर्ड ने किया है, और वक्फ बोर्ड में बैठे कौन है? मुसलमान ही बैठे हैं, और यहाँ पर भी एक पैनल में एक बड़ा तबका इसके पक्ष में है। तो इनको आपत्ति क्या है? सभी को मिलकर राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, इस देश के परचम का सम्मान करना चाहिए, और यह बहस का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। क्यों इनको तारिक अनवर या अबू आजमी ये अपनी दुकान केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके चलाते हैं, और ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को देशभक्त होने से रोकने का प्रयास करते हैं, और उसके चक्कर में कई मुल्ला मदरसों में सीख देने वाले कुछ मौलाना भी आ जाते हैं, और उससे एक प्रकार का देशद्रोह और देश विरोधी गतिविधियां करने पे आमादा हो जाते हैं। तो देश के ध्वज का, राष्ट्र के ध्वज का सभी ने सम्मान करना चाहिए। मैं जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा, कई मंदिरों में भी देखा है हमने राष्ट्र ध्वज फहराया है, कई मस्जिदों में फहराने में क्या हर्ज है? सभी जगह होना चाहिए, और एक खुल के होना चाहिए। अरे हृदय बढ़ा रखिए, ये हम सब कर, अगर आप बोलते हैं कि सभी का खून लहू बहा है, तो दिल खोल के बढ़ा करके अपने हर मस्जिद, हर मदरसे, हर जगह फहराइए। काहे किस बात का डर है? ठीक है, श्रीराज नायर जी लौटता हूं। नाजिम खान साहब क्या समझा जाए? आप ये जो तिरंगा इतनी देर से लेकर के खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इस बात के पक्षधर हैं कि मस्जिद पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, या फिर आप भी इस बात का विरोध करने वाले हैं कि मस्जिद पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। हाँ मुस्कान जी, देखिए सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के इस पाक सरजमी पे पैदा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह मेरे दिल में एक बड़ी चाहत है जब इस दुनिया से रुखसत हूँ, जो मैंने ये तिरंगा हाथ में ले रखा, मेरे जिस्म सभी तिरंगा लिपटा हुआ हो, ये है। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर तिरंगे की बात करते, देखिए ये मेरे भारत की आन बान शान जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं, और इंशाल्लाह हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन मैं जिस तरीके से यहाँ पर अभी सुन रहा था तिरंगे के बारे में जो कहा गया है कि भी मस्जिदों पे नहीं लहराया जाएगा, वो
क्यों नहीं लहराया जाएगा? बिल्कुल लहराया जाएगा मस्जिदों पे भाई, बिल्कुल लहराया जाएगा मदरसों पे, हर मुसलमान की जो धार्मिक स्थल है वहां पर तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं कि तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो देशभक्त होने का जो एक नाटक करते हैं, वो बिल्कुल उनका नाटक पूरा देश देख रहा। भाई हम लोगों के दिलों के अंदर तिरंगा था, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और तो अभी तो बात मैं आपको अपने भारत की बता रहा हूं भाई, जब उम्रा करने के लिए जाते बहुत सी फोटो वायरल होती है, आपने देखा होगा कि दोनों हाथों में पकड़कर तिरंगा जब खाने काबा के सामने खड़े होते हैं तो तिरंगा ऐसे हाथों में पकड़ के खड़े होते हैं। सऊदी अरब के अंदर आप देख लेना, मेरे भारत के आंदोलन तिरंगा वहां पर भी होता है, लेकिन भारत के अंदर का मस्जिदों को लेकर यह बात कही जा रही है तो बिल्कुल गलत है भाई। मस्जिदों पर बिल्कुल होना चाहिए, और देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब पे तिरंगा होना चाहिए, घर घर के अंदर तिरंगा होना चाहिए। अगर कोई अगर इसका तिरंगा का विरोध करता है तो वो देश विरोधी है, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता। इस मुल्क को हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने इसलिए आजाद कराया था ताकि इस परचम को हम अपने सीने से लगाकर अपने पास रखें, यही हमारी देशभक्ति है। और मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, तिरंगे के ऊपर जिस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। ये आन बान शान हमारा अपना है। महंत नवल किशोर दास जी, मैं देख रहा हूं कि हमारे मुस्लिम भाइयों में ही तिरंगे को लेकर के दो फाड़ हो चुका है। क्या देशभक्ति, क्या राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि को लेकर के ये दो मत होने चाहिए? क्या मतभेद होने चाहिए? मुझे तो उम्मीद थी कि सब इस पर एक मत होंगे, लेकिन अफसोसजनक लग रहा है ये देखना कि एक कौम के लोग देशभक्ति को लेकर दो सोच रखते हैं। मुस्कान जी, मैं भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है वो उसका स्वाभिमान होता है, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र का और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। जो राष्ट्र के ध्वज का सम्मान नहीं करता, ऐसा माना जाएगा कि वो राष्ट्र का नागरिक बनने की योग्यता नहीं रखता, उसको राष्ट्र के प्रति कोई लगाव नहीं है। वो राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है जो राष्ट्र का ध्वज का सम्मान नहीं करता है। वो केवल एक वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही, केवल एक सामान्य झंडा नहीं है, वो राष्ट्र का प्राण है। और जो राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान कर दे, वो किसी राष्ट्र का नागरिक कैसे हो सकता है? जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए लोगों ने फांसी पर अपने को न्यौछावर कर दिया, जिस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के वंदे मातरम बोलते बोलते राष्ट्रद्रोहियों की गोली खा करके प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, ऐसे राष्ट्रीय ध्वज का कहीं कोई कहे कि यहाँ फहराया जाएगा, यहाँ नहीं फहराया जाएगा, ये बिल्कुल अपमानित आपत्तिजनक है। भारत के प्रत्येक जगह पर, कड़ कड़ में, प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, हर जगह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। यही मुझे लगता है राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता और राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सबसे बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसे अवसर पर भी जो हीन भावना दिखाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को भी कहीं न कहीं पंथ और धर्मों में बदल देते हैं, मुझे लगता है वो राष्ट्र के नागरिक बनने की पात्रता नहीं रखते, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, अहमद खान साहब, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बहुत साफ साफ बात कहता हूँ। मन बदला आपका कुछ कि अभी भी आप तटस्थ हैं कि मस्जिद पर तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए? नहीं, बात तो पूरी होने दीजिए जी। जिस मुल्क में रहता है आदमी, इंसान मुसलमान रहता है, उसका आधा ईमान उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ उसको खड़ा होना चाहिए। और इस्लाम जो इजाजत देता है, सिर्फ आधा ईमान क्यों, पूरा ईमान क्यों नहीं है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आधा ईमान इसलिए होता है कि आधा ईमान जो है अल्लाह के प्रति होता है, खुदा के प्रति होता है, भगवान के प्रति होता है, पूरा ईमान नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज है आधा ईमान रहता है। तो आज पहली बार सुनने की आधा ईमान, आधा नहीं, आधा ईमान वाली पहली बार सुन रहे भाई। पूरा ईमान होता है अल्लाह के, राष्ट्र के प्रति आने वाली नस्लों में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हमारे आने वाली नस्लों में आप क्या मैसेज देते हैं? भाई मुझे बड़ा फक्र है, मेरी आन-बान मेरे दिल से लगी हुई है, और आप ये कहते हैं कि मस्जिदों पे क्यों? अरे भाई पूरे भारत के तिरंगा होगा इंशाअल्लाह,
कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर आप इस बात के खिलाफ जा रहे हैं तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा मत कीजिए। अरे आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप बात करने देंगे तो क्या मत कीजिए, मत कीजिए। देश के वफादार आदमी क्यों चिल्ला रहा है? समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। ये क्यों चिल्ला रहा है? मुस्कान जी नहीं बोलने देंगे। नहीं, वो देशभक्ति के मसले पर इमोशनल हो गए। आजाद है नहीं आजाद है, चिल्ला नहीं रहे हैं। मुझे अपनी बात नहीं रखने देंगे। भावुक हुए हैं वो। देश में स्वतंत्रता है कि नहीं है? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी यहां बैठे लोग जितने लोग हैं ये सवाल पूछे ना कि आरएसएस ने 2000 आजादी के बाद से झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, तो क्या देशद्रोही हैं वो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोगों से पूछा राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की शिक्षा लेता है। ही नहीं फहराया तो शाखा में यही सिखाया जाता है कि राष्ट्रीय झंडा ही नहीं फहराया। राष्ट्रीय अंग्रेजों के जमाने में माफी मांग के करता है, तनख्वाह लेते थे। आप आरएसएस के रास्ते पर चल रहे हैं क्या एमएच खान? आरएसएस के लोग ये भी मानने को तैयार नहीं होंगे। संस्था के प्रति क्या होता है? क्या बात कर रहे हैं? एक स्वयंसेवक मिर्ची लग गई क्या? करने के लिए शिक्षा लेके चलता है। क्यों नहीं? उसके लिए 2002 में फहराना शुरू किया है। देश की आजादी के बाद 2002 में चाहिए राष्ट्र विचार रहे। इसके पहले आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया कि भारत रहे, आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया। ऐसे नूर अहमद अजहरी कुछ कहना चाह रहे हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी क्या जानो संघ की राष्ट्र प्रेम क्या होता है? मैं क्या करूं साहब, आप ही के लोग हैं। पहले आप बोले नूर अहमद अजहरी साहब ने आपको नहीं बोलने दिया, अब नाजिम खान ने नहीं बोलने दिया। ये तो आप इनसे बात कीजिए। खान साहब गलत बोलोगे तो कैसे बोलने दिया जाएगा? सुने जी बोलिए अजहरी साहब। मेरी ये आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया? जवाब कोई देगा? आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया? 2002 में क्यों फहराया? जवाब कोई देगा? देश की आजादी के बाद आरएसएस में झंडा नहीं फहराया गया, क्यों नहीं फहराया गया भाई? अरे उनसे मैं पूछ लूंगा, लेकिन इस बात का जवाब आप भी नहीं दे पा रहे हैं कि मस्जिद पे झंडा क्यों नहीं फहराया जाएगा? कल जबान नहीं खुल रही थी, ताला नहीं खुल रहा था। ऐसे आरएसएस के मुख्यालय में 2002 में झंडा फहराया गया है, इसके पहले झंडा नहीं फहराया गया। फहरा तो दिया, अब क्या दिक्कत है? आप भी मस्जिद पर फहरा दीजिए। उन्होंने फहरा तो दिया, उन्होंने फहरा तो दिया, उन्होंने। अगर आप मानते हैं आरएसएस गलती करता था तो उसने सुधार तो ली गलती। आप कब सुधारेंगे एमएच खान साहब? अब जवाब नहीं देंगे। चलिए, मेरा समय यहीं तक था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के नाम पर दो मत नहीं होना चाहिए, एक ही मत होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए। किसी तरह के मतभेद की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतभेद देशभक्ति को लेकर आपकी भूमिका संदिग्ध कर देता है। ये जाहिर चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।